भक्तों, राधे राधे। आप सभी लोग जानते हैं कि 30 जून 2026 अधिक ज्येष्ठ मास मंगलवार की पावन रात्रि अत्यंत शुभ मानी जा रही है। भक्तों, मंगलवार का दिन स्वयं श्री हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन श्रद्धा और विश्वास से किया गया छोटा सा उपाय भी बड़ा फल देने वाला माना गया है। भक्तों, आज मैं आप लोगों को मुख्य द्वार दीपक, स्वास्तिक और 2 लौंग का ऐसा चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि मंगलवार रात्रि में मुख्य द्वार पर मिट्टी का दीपक जलाकर स्वास्तिक बनाया जाए और उसके पास 2 लौंग रखी जाए तो हनुमान कृपा प्राप्त होने लगती है। भक्तों, कहा जाता है कि इस उपाय से सोई हुई किस्मत जागने लगती है, जीवन में रुकी हुई तरक्की फिर से चलने लगती है, धन आने के नए मार्ग खुलने लगते हैं, घर में बरकत बढ़ने लगती है और यदि कोई लंबे समय से कर्ज के बोझ से परेशान है तो श्रद्धा से किया गया यह उपाय कर्ज मुक्ति का मार्ग भी खोलने वाला माना गया है। भक्तों, बहुत सारे लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी पैसा टिकता नहीं। कमाई होती है लेकिन बचत नहीं होती। पुराना कर्ज उतरता नहीं। बनते बनते काम रुक जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि जैसे किस्मत ने साथ छोड़ दिया हो। भक्तों, कई बार समस्या मेहनत की नहीं होती बल्कि बाधाओं और नकारात्मक ऊर्जा की होती है। और घर की ऊर्जा का सबसे बड़ा संबंध किससे माना गया है? मुख्य द्वार से। शास्त्रों में मुख्य द्वार को केवल दरवाजा नहीं कहा गया, इसे घर में शुभ और अशुभ ऊर्जा के प्रवेश का मार्ग माना गया है। इसी कारण पुराने समय में हमारे बड़े बुजुर्ग संध्या के समय मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य जलाते थे। भक्तों, जहां मुख्य द्वार दीपक जलता है वहां अंधकार और नकारात्मकता अधिक समय तक नहीं टिकती और जहां मुख्य द्वार स्वास्तिक बना होता है वहां मंगल, सौभाग्य, धन और समृद्धि का वास बढ़ने लगता है। अब भक्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस उपाय में 2 लौंग का क्या महत्व है? भक्तों, सनातन परंपरा में लौंग को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लौंग की सुगंध और ऊर्जा वातावरण की भारीपन को कम करने में सहायक मानी गई है। विशेषकर मंगलवार के दिन 2 लौंग का प्रयोग हनुमान जी की कृपा आकर्षित करने वाला माना जाता है। कहा जाता है कि जब मुख्य द्वार दीपक, मुख्य द्वार स्वास्तिक और 2 लौंग एक साथ श्रद्धा से रखे जाते हैं तब यह उपाय रुके धन को गति देने, कर्ज के बोझ को कम करने और बंद किस्मत को खोलने वाला माना जाता है। नंबर 9। भक्तों, बहुत लोग पूछते हैं, क्या सच में किस्मत बदल सकती है? भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि किस्मत अचानक नहीं बदलती, वह धीरे धीरे बदलती है। पहले जीवन में छोटे संकेत आते हैं, रुके काम बनने लगते हैं, अटका पैसा वापस आने लगता है, अनावश्यक खर्च कम होने लगते हैं, पुराना कर्ज उतरने के रास्ते बनने लगते हैं और धीरे धीरे धन वर्षा और बरकत बढ़ने लगती है। भक्तों, यदि आपके जीवन में भी इस समय आर्थिक समस्या, बार बार रुकावट, कर्ज या मन में भय और चिंता है तो 30 जून मंगलवार की यह रात्रि आपके लिए अत्यंत विशेष हो सकती है। कौन जाने भक्तों, आज जो मुख्य द्वार पर दीपक आप जलाएंगे वही आपके जीवन का अंधकार दूर कर दे। आज जो मुख्य द्वार स्वास्तिक आप बनाएंगे वही आपके भाग्य के बंद द्वार खोल दे। आज जो 2 लौंग आप श्रद्धा से रखेंगे वही आपके जीवन में धन, बरकत और हनुमान कृपा का मार्ग खोल दे। भक्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह मुख्य द्वार दीपक, स्वास्तिक और 2 लौंग उपाय करना कैसे है। तो चलिए अब इस उपाय को विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। भक्तों, सबसे पहले समय जान लीजिए। इस उपाय का सबसे शुभ समय सूर्यास्त के बाद का माना गया है। लगभग शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच आप यह उपाय कर सकते हैं। अब सामग्री क्या चाहिए? एक मिट्टी का दीपक, घी या सरसों का तेल, रुई की बाती, हल्दी या कुमकुम और 2 साबुत लौंग। भक्तों, सबसे पहले अपने मुख्य द्वार को अच्छे से साफ कर लें, क्योंकि जहां स्वच्छता होती है वहीं शुभता अधिक समय तक टिकती है। बहुत सारे लोग उपाय तो करते हैं लेकिन मुख्य द्वार की सफाई पर ध्यान नहीं देते। भक्तों, याद रखिए, गंदगी और अव्यवस्था धन के
प्रवाह को रोकने वाली मानी जाती है। इसके बाद हल्दी या कुमकुम से मुख्य द्वार पर एक सुंदर स्वास्तिक बनाएं। भक्तों ध्यान रखिए, मुख्य द्वार स्वास्तिक बनाते समय मन शांत होना चाहिए, क्योंकि स्वास्तिक केवल एक चिन्ह नहीं है, यह मंगल, उन्नति, सौभाग्य, धन और बरकत का प्रतीक माना गया है। अब मिट्टी का दीपक लें, उसमें घी या तेल डालें और रुई की बाती रखें। फिर दीपक को मुख्य द्वार पर स्वास्तिक के पास स्थापित करें। अब भक्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज 2 लौंग। इन 2 लौंग को अपने हाथ में लें, कुछ क्षण हनुमान जी का स्मरण करें और फिर मुख्य द्वार पर दीपक के पास रख दें। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 2 लौंग को मंगलवार के दिन बाधा नाश, कर्ज मुक्ति और धन आकर्षण से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि जब श्रद्धा से मुख्य द्वार दीपक, मुख्य द्वार स्वास्तिक और 2 लौंग साथ रखे जाते हैं, तब नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होने लगता है। अब दीपक प्रज्वलित करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे पवन पुत्र हनुमान, हमारी बाधाएं दूर कीजिए, हमारा कर्ज दूर कीजिए, हमारी बंद किस्मत खोल दीजिए, हमारे घर में धन, सुख और बरकत का वास कराइए। भक्तों, जब मुख्य द्वार दीपक की ज्योति, मुख्य द्वार स्वास्तिक की शुभता और 2 लौंग की ऊर्जा एक साथ जुड़ती है, तब यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। भक्तों, बहुत लोग पूछते हैं, क्या सच में कर्ज उतर सकता है? भक्तों, संतों ने कहा है कि कर्ज केवल पैसे का नहीं होता। कई बार व्यक्ति मानसिक बोझ, तनाव और चिंताओं के कर्ज से भी दबा होता है। लेकिन जब जीवन में शुभ ऊर्जा बढ़ने लगती है, तब धीरे धीरे रास्ते खुलने लगते हैं, नई कमाई के अवसर आते हैं, रुका हुआ पैसा वापस मिलता है, अनावश्यक खर्च कम होते हैं और कर्ज उतरने के मार्ग बनने लगते हैं। भक्तों, यही संकेत माने जाते हैं कि हनुमान कृपा सक्रिय होने लगी है। लेकिन भक्तों, यहाँ एक ऐसी गलती है जो बहुत सारे लोग कर बैठते हैं और उसी कारण उन्हें इस उपाय का पूरा फल नहीं मिल पाता। और वही महत्वपूर्ण बात आगे हम समझेंगे। भक्तों, बहुत सारे लोग मुख्य द्वार दीपक, स्वास्तिक और 2 लौंग उपाय तो श्रद्धा से कर लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती कर बैठते हैं और वही गलती इस उपाय की शक्ति को कम कर देती है। आत्रम परमानंद। भक्तों, सबसे बड़ी गलती है उपाय करते समय मन में संदेह रखना। कई लोग दीपक जलाते समय ही सोचते रहते हैं, क्या सच में फायदा होगा? क्या मेरा कर्ज उतर पाएगा? क्या मेरी किस्मत बदलेगी? भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ संदेह होता है, वहाँ ऊर्जा कमजोर पड़ने लगती है और जहाँ विश्वास होता है, वहाँ कृपा का मार्ग खुलने लगता है। इसलिए जब आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं, मुख्य द्वार स्वास्तिक बनाएं और 2 लौंग रखें, तब अपने मन की सारी चिंता हनुमान जी को सौंप दीजिए। भक्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। बहुत लोग पूछते हैं, 2 लौंग दीपक के ऊपर रखनी है या पास में? भक्तों, इस उपाय में 2 लौंग दीपक के पास, स्वास्तिक के ऊपर या सामने रखना शुभ माना गया है। दीपक के अंदर नहीं डालना है। श्रद्धा से दीपक के समीप रखें। अब भक्तों, एक और गहरी बात सुनिए। मंगलवार का संबंध मंगल ग्रह, शक्ति, साहस और बाधा नाश से माना गया है और हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है, अर्थात संकटों को दूर करने वाले। इसीलिए भक्तों, यदि जीवन में बार बार काम रुक रहे हो, कर्ज बढ़ रहा हो, पैसा आते ही चला जाता हो, व्यापार में नुकसान हो रहा हो या किस्मत बंद सी लग रही हो, तो मंगलवार रात्रि का यह मुख्य द्वार उपाय अत्यंत शुभ माना गया है। भक्तों, सोचिए, जब रात्रि के समय आपके घर के मुख्य द्वार पर मिट्टी का दीपक जल रहा हो, उसकी लौ शांत प्रकाश फैला रही हो, उसके पास बना मुख्य द्वार स्वास्तिक शुभता आकर्षित कर रहा हो और उसके साथ रखी 2 लौंग नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक बन रही हो, तो वह दृश्य कितना दिव्य माना जाता है। कहा जाता है कि जहाँ प्रकाश, शुभ चिन्ह और श्रद्धा तीनों साथ हों, वहाँ दरिद्रता और बाधाएं अधिक समय तक नहीं टिकती। भक्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन पैसा नहीं रुकता, कर्ज खत्म होने का नाम नहीं लेता, लगता है किस्मत बंद हो गई है। भक्तों, याद रखिए,
किस्मत बंद हो सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। श्रद्धा, भक्ति और सही दिशा में किया गया प्रयास बंद भाग्य को भी बदल सकता है। पहले छोटे संकेत मिलते हैं, रुका काम बनने लगता है, पुराना भुगतान मिलने लगता है, कमाई बढ़ने लगती है, अनावश्यक खर्च कम होने लगते हैं और धीरे धीरे कर्ज उतरने का मार्ग बनने लगता है। भक्तों, यही तो लोग किस्मत बदलना कहते हैं। लेकिन भक्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि उपाय पूरा होने के बाद कौन सा मंत्र बोलना शुभ माना गया है, जिससे हनुमान कृपा और तेजी से आकर्षित होती है। भक्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि उपाय पूरा होने के बाद कौन सा मंत्र बोलना शुभ माना गया है, जिससे हनुमान कृपा और तेजी से आकर्षित होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी कोई शुभ कार्य भगवान के नाम स्मरण के साथ पूरा किया जाए तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भासिन डिस नंबर बंदी में इसलिए भक्तों, जब आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर स्वास्तिक बना लें और 2 लौंग रख दें, तब हाथ जोड़कर कुछ क्षण शांत खड़े रहें और मन ही मन यह मंत्र बोलें, आहा हनुमते नमः, आहा हनुमते नमः, आहा हनुमते नमः। भक्तों, यह मंत्र हनुमान जी का अत्यंत प्रभावशाली मंत्र माना गया है। संतों ने कहा है कि जहाँ श्रद्धा से हनुमान नाम का स्मरण होता है, वहाँ भय, बाधा, नकारात्मकता और दुर्भाग्य का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। और क्योंकि यह दिन मंगलवार का है, इसलिए हनुमान जी का स्मरण इस उपाय को और भी विशेष बना देता है। भक्तों, बहुत लोग केवल धन आने की बात सुनते ही सोचते हैं कि अगले ही दिन अचानक बहुत सारा पैसा आ जाएगा। लेकिन भक्तों, संतों ने धन प्राप्ति का अर्थ केवल अचानक पैसा मिलना नहीं बताया। धन आने का अर्थ है घर में बरकत बढ़ना, अनावश्यक खर्च कम होना, रुका हुआ पैसा वापस मिलना, नई कमाई के रास्ते खुलना, व्यापार या नौकरी में सुधार होना और धीरे धीरे कर्ज उतरने लगना। भक्तों, कई बार व्यक्ति बहुत कमाता है लेकिन बचत नहीं होती। पैसा आता है और तुरंत चला जाता है। कोई बीमारी, कोई खर्च, कोई बाधा सामने आ जाती है। ऐसे में संत कहते हैं कि पहले घर की शुभ ऊर्जा को मजबूत करो। जब घर की ऊर्जा संतुलित होने लगती है, तब धीरे धीरे धन का प्रवाह भी स्थिर होने लगता है। इसीलिए मुख्य द्वार दीपक, स्वास्तिक और 2 लौंग का इतना महत्व बताया गया है। भक्तों, सोचिए, जब रात्रि के समय आपके घर के मुख्य द्वार पर मिट्टी का दीपक जल रहा हो, उसकी शांत लौ प्रकाश फैला रही हो, उसके पास बना मुख्य द्वार स्वास्तिक शुभता को आकर्षित कर रहा हो और उसके साथ रखी 2 लौंग बाधाओं को दूर करने का प्रतीक बन रही हो, तो वह दृश्य अपने आप में कितना दिव्य माना जाता है। कहा जाता है कि जहाँ प्रकाश, श्रद्धा और हनुमान नाम तीनों साथ हों, वहाँ नकारात्मकता अधिक समय तक टिक नहीं पाती। नंबर 5, भक्तों, अब एक बात और ध्यान रखिए। इस उपाय को करते समय मन में बार बार यह मत सोचिए कि मुझे फल मिलेगा या नहीं, क्योंकि जहाँ संदेह होता है वहाँ ऊर्जा कमजोर पड़ती है। जहाँ विश्वास होता है वहाँ कृपा का मार्ग खुलने लगता है। भक्तों, भगवान भावना देखते हैं। वस्तु छोटी हो सकती है, उपाय सरल हो सकता है, लेकिन यदि श्रद्धा सच्ची है तो 2 छोटी लौंग भी बांधते हैं। बहुत सारे भक्त कहते हैं, हम कर्ज में डूबे हुए हैं, किस्मत बंद सी लगती है, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। भक्तों, याद रखिए, रात कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, एक दीपक अंधकार को चुनौती देने के लिए पर्याप्त होता है। यही संदेश मुख्य द्वार, दीपक, स्वास्तिक और 2 लौंग उपाय भी देता है। यदि जीवन में अंधेरा है तो प्रकाश जलाओ, यदि मन में भय है तो हनुमान जी को पुकारो, यदि कर्ज बढ़ रहा है तो विश्वास मत छोड़ो, यदि किस्मत रुकी है तो श्रद्धा से ईश्वर को पुकारो। और भक्तों, जहाँ पुकार सच्ची होती है वहाँ हनुमान कृपा देर से सही लेकिन अवश्य आती है। भक्तों, बहुत सारे लोग मुख्य द्वार दीपक, स्वास्तिक और 2 लौंग उपाय तो श्रद्धा से कर लेते हैं, लेकिन अगले दिन सुबह का छोटा सा नियम भूल जाते हैं। और भक्तों, कई बार उपाय की पूर्णता उसी छोटे से नियम से मानी जाती है। इसीलिए इस बात को ध्यान से सुनिए। जब अगले दिन सुबह आप उठें, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं
तब सबसे पहले श्री हनुमान जी का स्मरण करें, फिर मुख्य द्वार पर जाएं, जहां आपने पिछली रात मुख्य द्वार पर दीपक जलाया था, स्वास्तिक बनाया था और 2 लौंग रखी थी। अब श्रद्धा से उस स्थान को प्रणाम करें। भक्तों, यह प्रणाम केवल दीपक या लौंग को नहीं, बल्कि उस भक्ति, श्रद्धा और विश्वास को होता है जिसके साथ आपने यह उपाय किया था। इसके बाद यदि दीपक में थोड़ा सा तेल या घी बचा हो तो उसे किसी पवित्र वृक्ष की जड़ में अर्पित कर सकते हैं, और जो 2 लौंग आपने रखी थी उन्हें श्रद्धा से उठाकर बहते जल में प्रवाहित कर दें या किसी पेड़ की जड़ में रख दें। भक्तों, ऐसा करना शुभ माना गया है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। बहुत लोग पूछते हैं, क्या यह उपाय केवल एक रात का प्रभाव देता है? भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि मुख्य द्वार पर किया गया शुभ कार्य केवल उसी दिन तक सीमित नहीं रहता। उसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे घर के वातावरण में फैलने लगता है। जैसे एक छोटा सा दीपक पूरे कमरे का अंधकार दूर कर देता है, वैसे ही एक छोटा सा शुभ कार्य जीवन की दिशा बदलने की शुरुआत बन सकता है। इसीलिए संतों ने मुख्य द्वार दीपक का इतना महत्व बताया है। भक्तों, आप स्वयं सोचिए, जब रात्रि के समय मुख्य द्वार पर मिट्टी का दीपक जल रहा हो, हल्दी या कुमकुम का मुख्य द्वार स्वास्तिक बना हो और उसके पास रखी 2 लौंग हनुमान कृपा का प्रतीक बन रही हो, तो वह दृश्य कितना शुभ और सकारात्मक माना जाता है। ऐसे वातावरण में रहने वाला व्यक्ति स्वयं भी सकारात्मक सोचने लगता है, उसका मन मजबूत होता है, और जब मन मजबूत होता है तब कठिन परिस्थितियों का सामना करना भी आसान हो जाता है। भक्तों, कई बार लोग केवल चमत्कार ढूंढते हैं, लेकिन संतों ने कहा है, सबसे बड़ा चमत्कार मन का बदलना है। सबसे बड़ा चमत्कार निराशा का आशा में बदलना है। सबसे बड़ा चमत्कार भय का साहस में बदलना है। और जब मन में हनुमान जी पर विश्वास आ जाता है, तब जीवन में परिवर्तन भी दिखाई देने लगता है। इसीलिए 30 जून मंगलवार की यह पावन रात्रि आपको केवल एक उपाय नहीं दे रही, यह आपको एक अवसर दे रही है। एक अवसर अपने मुख्य द्वार को शुभ बनाने का, एक अवसर मुख्य द्वार दीपक प्रज्वलित करने का, एक अवसर मुख्य द्वार स्वास्तिक बनाने का, एक अवसर 2 लौंग रखकर हनुमान कृपा पाने का, एक अवसर कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति का मार्ग खोलने का। भक्तों, बहुत सारे लोग यह पूछते हैं, यदि यह उपाय इतना शुभ माना गया है तो इसका प्रभाव सबसे पहले कहाँ दिखाई देता है? भक्तों, इसका उत्तर भी शास्त्रों में बताया गया है। कहा जाता है कि जब घर के मुख्य द्वार पर शुभता बढ़ती है तो उसका प्रभाव सबसे पहले घर के वातावरण और धन प्रवाह पर दिखाई देता है। आप देखेंगे कि बिना कारण होने वाली बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है, अनावश्यक खर्च कम होने लगते हैं, रुका हुआ पैसा वापस मिलने लगता है और धीरे धीरे कर्ज उतरने के मार्ग बनने लगते हैं। भक्तों, यही तो किसी भी शुभ परिवर्तन की शुरुआत होती है, क्योंकि जहाँ शांति होती है वहीं बरकत टिकती है, जहाँ साहस होता है वहीं सफलता आती है, और जहाँ हनुमान जी की कृपा होती है वहाँ बंद किस्मत भी धीरे धीरे चमकने लगती है।